किशोर तिवारी ये पूछ रहे हैं कि अखंड भारत क्या आप तो रहे हैं बीजेपी के साथ सरकार में, हिंदुत्व की बात आप भी करते हैं, आपका क्या टेक है? नहीं, मैं मेरी बात बता देता हूं। तो बहुत चुस्त दुरुस्त बात है कि हम मोहन भागवत जी का आदर करते हैं और उनके स्टेटमेंट का स्वागत करते हैं। और जो अखंड भारत की हम कल्पना करते हैं उसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बर्मा और श्रीलंका और ये बांग्लादेश, ये जो अखंड भारत था 2500 साल पहले का, वो अखंड भारत हम चाहते हैं। और ये जो उन्होंने बोला है 10 से 15 साल, हम तो कहते हैं कि आने वाले 4-5 साल में भी हो जाएगा तो साउथ ईस्ट एशिया में शांति के लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए, आज का दिन आपने सुना, 2500 साल पहले भगवान महावीर और भगवान गौतम बुद्ध ये 80 साल की गैप में आए थे और इन्होंने जो शुद्ध धर्म रखा उसको साउथ ईस्ट एशिया में आज भी फॉलो किया जा रहा है। तो मैं बड़ी बात करूंगा कि साउथ ईस्ट एशिया के शांति के लिए अखंड भारत की कल्पना और अखंड भारत का निर्माण यह समय की मांग है, क्योंकि हम लोग एक ही संस्कृति के लोग हैं, हमारा धर्म एक ही सनातन धर्म है और हमारी संप्रदाय में पूजा पद्धति अलग अलग है, लेकिन हमारा धर्म तो एक ही है, हमारी संस्कृति तो एक ही है। तो हो सकता है कि राजनीति के लिए कहा उन्होंने कि भाई दिल्ली वाले चाइना से जमीन ले नहीं पाते, इसलिए पहले चाइना से तो जमीन ले लो, फिर अखंड भारत की बात करो। लेकिन अखंड भारत के लिए हम मोदी जी के साथ है। मोदी जी से हमारा ठीक है, चलिए आपने बताया, आपने अखंड, हालांकि संजय राउत ने तो कहा था कि 15 दिन में भी कर लें। संजय राउत तो हाँ, क्या जी बोलिए किशोर तिवारी जी। 15 साल बहुत लंबा समय होता। अगर भारत सरकार निर्णय ले तो 15 महीने में भी हो सकता है, तो वो कभी भी ले। हम अखंड भारत की संकल्पना में केंद्र सरकार के साथ रहेगी शिवसेना, ये उन्होंने क्लियर किया। और मोहन भागवत जी का हम आदर करते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं। तो यहाँ कंट्रोवर्सी हमारे से नहीं है। कंट्रोवर्सी तो ओवीसी साहब ने कही कि तुमसे होता जाता कुछ नहीं और केवल कहते हैं। तो जरा अभी उनके प्रवक्ता है, वही बता सकेंगे कि क्या चाहते हैं। वो भी चाहते हैं शायद कि 2-4 दिन में ही चाइना वाली भी जमीन हम ले लें। हम तो चाहते हैं कि नेपाल से लेके सब जो पहले बर्मा वगैरह जो सब ठीक है, सैयद असीम वकार से ही पूछ लेते हैं। किशोर तिवारी आप जो कह रहे हैं वो क्या चाहते हैं? आप कह रहे हैं आप तो इस पर मोहन भागवत के साथ है। सैयद असीम वकार आपका जवाब, वो कह रहे हैं आपको भी यही कहना चाहिए। अच्छी बात है ना, जब असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि जो भी दूसरे देश के पास भारत की जमीन है, भारत को ले लेनी चाहिए। हाँ, सच्चाई है, बिल्कुल लेनी चाहिए भाई। ऐसा नहीं है कि अभी सरकार अभी बनी है, 2014 में बनी है, 8 साल हो गए बने हुए। जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसका 1 इंच भी नहीं ले पाए। 8 साल में जो भारत का हिस्सा है, जिस पर अवैध कब्जा है पाकिस्तान का, उसको तो आप ले नहीं पाए। तो 15 साल में आप कैसे कर देंगे? बर्मा भी हमारा था, बांग्लादेश भी हमारा है, पाकिस्तान भी हमारा है, अफगानिस्तान भी हमारा है, सभी कुछ तो हमारा है। अखंड का मतलब यह हुआ कि हमारी सीमाएं बर्मा से अफगानिस्तान तक बनाइए। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उस पर तो एक अल्फाज कोई नहीं बोल रहा है। देखिए, जबान हिलाने से भारत अखंड नहीं होगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा, कूटनीतिक और राजनीतिक दोनों तरीके से। तो मैं समझता हूं कि अखंड भारत, जो भारत अखंड का सपना है,
कि बाहर बर्मा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चलिए, आपको इतनी देर में ये तो समझ आया। मुझे बहुत अच्छा लगा सैयद असीम वकार, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि अभी 5 मिनट पहले सर सब आपके साथ होंगे। हाँ सर, बहुत बढ़िया बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा कम से कम 5 मिनट में आप कि भारत तो अखंड है, आप इस पर तो आए कि अखंड भारत से मतलब क्या है। आपको इतना तो समझ में आया। 5 मिनट में इतनी अंडरस्टैंडिंग हासिल कर लेना अपने आप में ये तारीफ के काबिल है। क्योंकि थोड़ी देर पहले आप पूछ रहे थे कि अखंड भारत कहाँ खंडित है, और जो भारत को खंडित कर रहे हैं, भारत को खंडित करने की साजिश की जा रही है। ये अच्छी बात मुझे लगी कि 5 मिनट में कम से कम जो आरएसएस प्रमुख कह रहे थे वो आपको 5 मिनट में समझ में आ गया। किशोर तिवारी आपको जवाब देना चाह रहे हैं, जवाब ले लें उनसे। किशोर तिवारी, देखिए, मैं असीम वकार साहब का स्वागत करता हूं कि उन्होंने बोला अखंड भारत की कल्पना बहुत अच्छी है। तो पहली स्टेप में बात ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए कुछ पंतप्रधान जी पहल कर ले, क्योंकि एक तो कश्मीरी लोगों का पुनर्वास भी नहीं हो रहा और वो खुद के ही देश में निर्वासित बन गए। ऊपर से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे तो बात भी नहीं होती, और चीन ऑक्युपाइड भारत पे तो बिल्कुल ही बात नहीं होती वकारीना। और चीन कैसे कर रहा है आप देखो, श्रीलंका पूरा कंगाल हो गया, श्रीलंका उनके कर्जे में पूरा का पूरा। किशोर तिवारी जी, मैं आपको वापस मंच दूंगी, अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। मोहन भागवत ने क्या कहा अखंड भारत को लेकर। अब भारत अपने उत्थान की पटरी पर जो चल पड़ा है, इसको अब उस उत्थान को पूरा किए बिना बचना नहीं है। इसको